क्या आप जानते हैं कुरान की सबसे छोटी सूरह में अल्लाह का तोहफा छुपा है। इन्ना अअतैनाकल कौसर। बात है कुरान की, ये बात है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह के दिल को तोड़ कर रख दिया। ये बात है अबू लहब की। कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। अक्सर हम लोग अपनी नमाजों में सूरह कौसर पढ़ते हैं, मगर अफसोस हम में से कितने ऐसे हैं जो आज इसका मतलब जानते हैं। क्या है कौसर और क्यों अल्लाह ताला ने इसे नाजिल क्या किया? तुमने सुना तलहा? हाँ, अल्लाह के नबी ने हमें वो राज बताया कौसर का। और सबसे बड़ी बात, सूरह कौसर का आज हमारी जिंदगी में क्या रिलेवेंस है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ल लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। कुरान की बहुत सी खूबसूरत बातों में से खूबसूरत बात यह है कि हर आयत के पीछे, हर सूरह के नाजिल होने के पीछे एक कहानी है, एक सच्ची कहानी। और ऐसा ही दिल दहला देने वाला, दिल को चीर कर रख देने वाला वाक़या है सूरह कौसर के नाजिल होने के पीछे। सबसे पहले इस वीडियो में समझते हैं। मक्का की वो दोपहर खामोश थी जब लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर अल्लाह के नबी खामोश बैठे थे। अंदर से दबी दबी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। उनके बेटे अब्दुल्लाह अल्लाह को प्यारे हो गए। वो नन्हा सा जिस्म जो कल तक उनके सीने से लगकर सांस ले रहा था, आज मिट्टी की गोद में है। मगर बराबर वाली दीवार से टेक लगा एक आदमी खड़ा था, और वो आदमी कोई और नहीं, उनके चचा थे। अंदर से आती हुई सिसकियों की आवाज़ उसके चेहरे की मुस्कान बन गई, और वो फिर खुशी से चिल्लाया और सबसे कहता, बुतीरा मोहम्मद, बुतीरा मोहम्मद। खत्म हो गया मोहम्मद का बेटा, टूट गया मोहम्मद की नस्ल का सिलसिला। सुना मेरी जान, मेरे भतीजे की जड़ कट गई। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। उसकी हंसी, उसके अल्फाज हवा में साफ बनकर तैर रहे थे। मगर अल्लाह ने अपने नबी को अकेला नहीं छोड़ा और उन्हें एक तोहफा दिया। यह तोहफा था सूरह कौसर। इस सूरत में अल्लाह ने अपने नबी से कहा है, ए नबी, आप फिक्र न करें, हमने आपको कौसर अता की, तो बस आप इबादत कीजिए अपने रब की। और वो जो आपको बुतीरा मोहम्मद कहता है कि मोहम्मद की जड़ कट गई, नस्ल ख़त्म हो गई, उसे क्या पता थी कि उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिन ढल गया। अबू लहब बेवकूफ़ों की तरह हंसता रहा, मगर उसे क्या खबर थी कि अल्लाह ने उसे जीते जी बर्बाद कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि सूरह कौसर हम इसलिए रिसाइट न करें कि वो एक छोटी सूरत है, बल्कि इसलिए रिसाइट करें कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट करी है, तोहफ़ा दिया है, उन्हें ये फ़ील कराने के लिए कि उनका स्टेटस, उनका मकाम, उनका ओहदा हमारे उनके लिए क्या है। सुना तुमने, अल्लाह ने नबी का मकाम और ऊंचा कर तो दिया। पहली आयत है इन्ना अतैना कल कौसर। तो कुरान में जब इन्ना का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब है कि उस बात पर जोर दिया जा रहा है। तो इस पहली आयत का मतलब है, बेशक हमने आपको कौसर अता की। तो कौसर क्या है? एक हदीस में आता है, कभी न ख़त्म होने वाले मोती के किनारों के दरमियान जन्नत में बहने वाला झरना है कौसर, जिसका पानी बर्फ से ज़्यादा ठंडा, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और जिसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा है। अब यहाँ पे आतैना का लफ्ज़ जो आता है, इसका मतलब होता है गिफ्ट देना, तोहफ़ा देना। अगर हम आज के मॉडर्न दौर में देखें तो हम किन्हीं 7 वजहों से एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। जब हमें किसी के साथ ताल्लुकात मेंटेन करने हों, किसी की शादी में देना हो, किसी ने कोई अच्छा काम किया हो या किसी फेस्टिवल वगैरह में। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफ़ा दे रहे हैं, वो उनको इसलिए दे रहे हैं कि वो उनको इम्पोर्टेंस फ़ील कराना चाहते हैं कि उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कंसोल कर रहे हैं। कौसर जन्नत का झरना तो है ही, इसके अलावा और क्या तोहफ़ा दिया है अल्लाह ने।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن دیا ہے جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا تحفہ دیا ہے اللہ نے؟ اللہ نے اپنے نبی کا نام تا قیامت زندہ رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے نبی کا نام۔ واقعی سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہیں۔ وہ جو آپ کو بطیرہ محمد کہتا ہے کہ محمد کا کوئی لڑکا نہیں ہے، ان کی نسل نہیں چلے گی، تو اگر ہم آج بھی دیکھیں تو آج ہم اپنی بچیوں کے نام ان کی بیٹیوں کے نام پہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو صحابیوں کا تحفہ دیا ہے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب جب ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بس اب اپنے رب کی عبادت کریے اور قربانی کریں۔ عبادت ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں، ایک پبلک عبادت، ایک پرائیویٹ عبادت۔ پبلک عبادت وہ ہے جب ہم قربانی کرتے ہیں، کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، اور پرائیویٹ عبادت ہے نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا۔ اور تیسری آیت ہے ان شانئک هو الابتر۔ اسکالرز کہتے ہیں شانیہ کا مطلب ہوتا ہے دشمن۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان شانئک هو الابتر، یہ لوگ، یہ حول جو آپ کو کہتے ہیں آپ کا نام نہیں چلے گا، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، تو اگر ہم آج بھی دیکھیں تو آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام لوگ جانتے ہیں، اور ابو لہب کو ہم صرف لعنت کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک بات کو نوٹ کریں، ایک گھر جس میں انتقال ہو گیا ہے اور وہاں پہ ابو لہب ہنس رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، تو یہاں پر ابو لہب کا دماغ کام کرنا بند کر گیا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ان دونوں بات کا ذکر کیا ہے۔ محمد کا کوئی بیٹا نہیں، ختم ہو جائے گا اس کا نام اس کے بعد۔ اللہ نے ان 3 آیتوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے ہیں جو آج اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ إنا أعطيناك الكوثر